देश का अब तक का पहला ऐसा अनोखा ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से खेतों में घूम रहे हिरणों को सुरक्षित पकड़कर दूसरे वन क्षेत्र में भेजा जा रहा है। सुजालपुर सब डिवीजन के अरनिया कला के पास पौचानेर मार्ग पर ग्राम बदलपुर और लसूड़िया घाघ के बीच हिरणों को बोआ पद्धति से पकड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक शुभरंजन सेन ने बताया कि ये अभियान किसानों को फसल क्षति से राहत देने पर केंद्रित है। कृष्ण मृग अनुसूची 1 का संक्षिप्त वन्यजीव है, इसीलिए भारत सरकार ने विशेष अनुमति यहाँ पर दी है। हमने अब तक 400 हिरण और 100 नीलगाय को रिलोकेट करने का लक्ष्य तय किया है। वहीं अब इस अभियान से किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक इस अभियान में 151 से ज्यादा कृष्ण मृग प्रजाति के हिरण पकड़कर गांधी सागर वन क्षेत्र में छोड़े जा चुके हैं। हम जानेंगे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और वन विभाग के अधिकारी शुभरंजन जी से कि सर किस तरह ये अभियान चलाया जा रहा है, क्या मकसद है इसका और किस तरह का प्रशिक्षण वन विभाग के कर्मचारी भी ले रहे हैं। तो बेसिकली ये जो एक पायलट प्रोजेक्ट है, हम लोग दक्षिण अफ्रीका के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्योंकि ये उनके पास एक्सपर्टाइज है, विशेषज्ञता है, ये बहुत जानवर वो उनके यहाँ पे इसी टाइप के हिरन प्रजाति के ज़्यादा होते हैं, जो एंटीलोप जिसको हम बोलते हैं, काला हिरन, नीलगाय, उस प्रजाति के ही है वहाँ पे बने पानी, तो वो पकड़ते रहते हैं। तो उन्हीं से हम लोग मदद लेके एज अ पायलट प्रोजेक्ट यहाँ खेतों से पकड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उनसे हम बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट का ये है कि हम सीखेंगे उनसे कैसे, अभी दिखा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट करके, हम लोग उन सीखना चाहते हैं कैसे पकड़ रहे हैं और आगे जाके हम खुद ही ये काम करेंगे। जैसे बाकी भी चीज़ हम मध्य प्रदेश में जो बूमा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं चीतल के लिए, बारहसिंगा के लिए, वो भी साउथ अफ्रीका से ही सीखा हुआ है। गौर जो ट्रांसलोकेट की वो भी साउथ अफ्रीका से ही सीखा हुआ है। तो उसी कड़ी में ये है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि खेतों में जो फसल नुकसानी करते हैं जानवर, उनको पकड़ने का हमारे पास कोई विधि, आसान विधि नहीं था। तो होपफुली ये जो पायलट प्रोजेक्ट है उससे हम लोग सीखेंगे और आगे पकड़ पाएंगे। सर कितने वन्यजीवों को रिलोकेट करने का टारगेट है और अभी तक कितनी संख्या अभी जो हमको, क्योंकि ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 एनिमल्स है, तो इनके ये होते हैं, परमिशन लेना पड़ता है। शेड्यूल 1 का भारत सरकार से आता है काला हिरन का, तो हम लोगों के पास अभी जो है एज ए पायलट प्रोजेक्ट ही वो सैंक्शन हुआ है 400 ब्लैक बक पकड़ने का और 100 नीलगाय। तो 400 में जैसे आप बता रहे हैं करीब हम 148 कल तक पकड़ चुके थे और आज भी जो चला है आज 70 करीब अभी और पकड़ लिए। तो बेसिकली 400 का हमारा अभी टारगेट है। भारत में पहली बार हिरणों के लिए वोमा अभियान चलाया जा रहा है। पहली बार हेलीकॉप्टर से हिरणों को रिलोकेट करने के इस अभियान की शुरुआत शुजालपुर सब डिवीजन के काला पीपल से हुई है। अभी तक 151 हिरणों को रिलोकेट किया जा चुका है। हिरणों से किस तरह की परेशानी किसानों को आती है, हम बात करेंगे आसपास के किसानों से। सर किस तरह की परेशानी आती है, क्या परेशानी होती थी? पैदा नहीं होने थे, गेहूँ खाते। हाँ, और क्या नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है उनसे। क्या नाम है आपका? देवी सिंह। आप क्या कहेंगे, किस तरह की परेशानी? फसल को लेके बहुत ज्यादा परेशानी है इधर। हाँ। सारे किसान परेशान है। हाँ। उस चीज को लेके। हाँ। तो ये तो बहुत बढ़िया है कि सरकार कर रही है और इससे क्या मानते हैं आप, किस तरह की राहत मिलेगी किसानों को? राहत तो मिलेगी सर इससे। इस बार कैसी फसल हुई है, क्या किस तरह का माहौल है? सब गांव बोए हैं और जैसे गांव उगेंगे, हाँ, जैसे जो वो खाएंगे नहीं, और जिस खेत में चली गई वो कम से कम 7-8 विश्व माल के गांव खा जाएगी। वो गांव फिर हमारा नष्ट कर देगी और फिर वहीं गोठान बना लेगी हमारे लिए। तो हमारे इतनी परेशानी है कि इनको कैसे भी आप ले जाओ यहाँ से। क्या करें हम किसान लोग, कम से कम 100-100, 200 का खाड़ू। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का अन्नदाता मालवा के इस क्षेत्र में हिरणों और रोजड़े यानी नीलगाय से परेशान है और वन विभाग द्वारा किए गए इस अभियान की शुरुआत को किसानों ने सराहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जबलपुर से है तो फैक्ट्री के परिसर में मिला